ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या फिर 95 डेसिबल। 95 डेसिबल आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्ति 95 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का उपयोग में नीले रंग का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्राकिरण, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रकाश का प्राकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर होता है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। की वस्तुएं देख सकता है किंतु दूरस्थ वस्तुएं नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। देखिए यहां पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बिल्कुल ये जैसा इसका नाम है उसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए जैसे यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष अर्थात नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखनी चाहिए, बट होता क्या है समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी लेकिन नजदीक की दिखेगी। इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? प्रकाश, ध्वनि, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है। उससे संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से ऊपर, 5 हर्ट्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। यहां पर अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास होता है 20,000 हर्ट्ज से। तरंगे नहीं गुजर सकती ठोस द्रव मिश्रण से, ठोस गैस मिश्रण से, आदर्श गैस से या फिर निर्वात से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं होकर गुजर सकती, अर्थात जहां पर वायु नहीं होगी वहां से ध्वनि नहीं जा सकती। यही वजह है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहां पर कोई भी ध्वनि हो हम लोग वहां पे नहीं सुन सकते। इधर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होगा काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से सूर्य गहरा नीला नारंगी रंग का प्रतीत होता है। क्यों? दिन के अंत में वह ज्यादा गर्म होता है, वह केवल नारंगी लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, सायकाल में उसमें अधिकतम हीलियम होती है, उसके प्रकाश को ज्यादा मोटा वायुमंडल भेद कराना होता है, इसीलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंच पाते। ऑप्शन नंबर डी आपका कि फिजा ना हो तो आसमान नजर आएगा, बेरंग, सफेद, नीला, काला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अगर जमीन ना होती तो आकाश पूरी तरीके से काला। तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है गति को, दूरी को, तापमान को, इनका प्राकृतिक रंग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो तारे होते हैं वो तापमान के ऊपर ही उनका रंग परिवर्तित होता है। शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए है 2, बी है अनंत, सी है 10, डी है 4। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साइंस का, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान देना। 2 समतलीय दर्पण आमने सामने रखे जाएंगे तो वहां पर कोई भी वस्तु हो आप ही खड़े हो जाइए। नाई की दुकान पे आप जाते होंगे बाल कटवाने, वहां पर आगे पीछे दर्पण लगे हैं तो आप देखेंगे तो आपके अनंत पिक्चर बनते नजर आए। तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है? मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है, लौट जाती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जब ध्वनि तरंगे आती हैं और उसके मार्ग में कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? सीधा। संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? समताप मंडल, अयन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं। इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? नीला, लाल, नारंगी, हरा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है मीटर की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रतिरोध की, प्रकाश की तीव्रता की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिन ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते उन्हें कुत्ते सुन सकते हैं। इसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं जो हमारी
सुनने की क्षमता के बारे में। ढोलक की लंबाई दोगुना कर दें तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, दोगुना होगा, आधा हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बढ़े से किसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बीटा किरणों की, गामा किरणों की, एक्स किरणों की, अल्फा किरणों की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इन सबकी अपेक्षा। किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्ध्य पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का, माध्यम का, दाब का, आर्द्रता का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दाब का। कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से, पूर्ण परावर्तन से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है। सुनाई देती है जबकि परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, आयतन अधिक हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल अधिक। हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है कि एक व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित है, उसके चश्मे का लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। ऐसे प्रश्न आपका घुमा फिरा के गति में स्थिर रहता है क्या? आयाम, प्रत्यानयन, आवर्तकाल, गतिज ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल उसका। तरंगे चलती हैं तो यह अपने साथ ले जाती हैं। द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, विभवांतर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोफोन एक परिवर्तित प्रेरक तत्व युक्ति है, धारित युक्ति है, प्रतिरोध युक्ति है, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरकत्व। ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे तीक्ष्ण हैं, प्रगामी हैं, अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्ध्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है पदार्थ का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, कुछ नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का परिवहन करती है। प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, नीला, काला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काला प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी लाल, हरा, नीला ये हमारे प्राथमिक रंग। किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका अपरिवर्तित रहता है। उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंखें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार है? पराबैंगनी किरणें, सोडियम प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या मानी जाती है पर्दे की अस्पष्टता के रंग के रूप में, गहराई के रूप में, अवलोकन आकार के रूप में, नवीनता की दूरी के रूप में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन आकार की। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत, आयन मंडल, नाइट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत। देखिए जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं ये बहुत हानिकारक होती हैं हमारे स्किन के लिए। तो ये जो किरणें आ रही होती हैं, एक ओजोन लेयर है जो कि ये गैसों का लेयर है, ये क्या करती है? इन किरणों को सोख लेती है और शोषित कर लेती है, जिससे ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, या पहुंचती भी है तो बहुत कम। वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? परावर्तन, प्राकिरण, अपवर्तन, विवर्तन। सही जवाब है अपवर्तन के कारण ही सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी देखा द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, आभासी, पटल पर बन सकता है, वस्तु से थोड़ा छोटा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि के आयाम से, ध्वनि की तीव्रता से, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य से, ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की। प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल धूल कण। समतल दर्पण एक दूसरे के 90 अंश कोण पर झुके हुए हैं, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी 1, 2, 3, 4। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में। प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन, देखिए यहाँ पर डबल हो गया ऑप्शन, कोई बात नहीं है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्राकिरण, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बर्तन। ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है
सी है 8, डी है 7। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं जिसे विबग्योर से इंडिकेट किया जाता है। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, बढ़ा हुआ, वास्तविक। सही जवाब है वास्तविक और उल्टा। आंख के रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक बनते हैं, लेकिन क्या होता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है बैगनी, हरा, लाल, पीला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लाल। देखिए लाल रंग का क्या है, इसका बिखराव कम होता है, यही रीजन है कि हर जगह चेतावनी में लाल थे। एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भौतिक। सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है गोलाकार, अवतल, समतल, उत्तल। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। कैमरा एक ऑप्टिकल साधन है, इसका उपयोग करता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कैमरा में आप सीधा सा ध्यान दीजिए कि जो भी कैमरा होते हैं फोटो खींचने वाले उनमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुदैर्ध्य तरंगे। किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, रेटिना द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पुतली द्वारा, कार्निया द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्निया। का उपयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्र के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। सही जवाब है एम्पलीफायर के रूप में।